एमपी हाईकोर्ट अप्रोक्सीमेट चाहता है कि भैया रीनीट हो जाए। जिन बच्चों ने अपील की है उनके साथ हमारी संभावना है, संवेदना है, उनका रीनीट होना चाहिए। एनटीए बार बार इसी चीज पर अड़ा हुआ है कि नहीं भाई कैसे रीनीट पॉसिबल है। और भी तो बच्चे जिन्होंने दिया 22-24 लाख बच्चों को दोबारा रीनीट कराना पॉसिबल संभावना भी क्लैरिफिकेशन नहीं है। अभी भी हाईकोर्ट ने जो नियम जो अपना मुद्दा है वो अपने पास ही रखा हुआ है कि फाइनल वर्डिक्ट मैं ही दूंगा कि कराना है या नहीं कराना। अब वो एक्सट्रीम सर्कमस्टेंसेस भैया क्या होने वाले वो कुछ पता ही नहीं है। लेकिन हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी लोग। तो स्वागत करता हूं मैं आपके अपने चैनल करियर द्वार में। तो फिर से एमपी हाईकोर्ट, देखो ये लड़ाई चल रही है एमपी हाईकोर्ट वर्सेस एनटीए, जो कि एमपी हाईकोर्ट अप्रोक्सीमेट चाहता है कि भैया रीनीट हो जाए। जिन बच्चों ने अपील की है उनके साथ हमारी संभावना है, संवेदना है, उनका रीनीट होना चाहिए। एनटीए बार बार इसी चीज पर अड़ा हुआ है कि नहीं भाई कैसे रीनीट पॉसिबल है। और भी तो बच्चे जिन्होंने दिया 22-24 लाख बच्चों को दोबारा रीनीट कराना पॉसिबल संभावना नहीं कि अगर आप 75 बच्चों को कराओगे तो 22-22.5 लाख बच्चों का भी कराना पड़ेगा, उनकी भी अपील जारी हो जाएंगी। ये जो लड़ाई चल रही है, ये जो मामला क्या है, कहां से क्या उठा, आज हम पूरा चर्चा करने वाले हैं। फाइनल वर्डिक्ट क्या निकल के आ रही है, ये सब चीजों के बारे में आज मैं बात करने वाला हूं। जो वीडियो शुरुआत करने से पहले यही बोलना चाहूंगा, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिए। यहाँ पर नीट से रिलेटेड, काउंसलिंग से रिलेटेड, किस स्टेट में कौन सी काउंसलिंग स्टार्ट होने वाली है, क्या क्या प्रोसीजर होने वाला है, क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन है, सारी इंफॉर्मेशन हम टाइम टू टाइम आप तक पहुंचाते रहते हैं। तो प्लीज बेल आइकन दबा के रखिए, नोटिफिकेशन आते ही वीडियो को जरूर ओपन करिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या है मामला, ये रायता क्या फैले जा रहा है, किसकी क्या लड़ाई है और फाइनल वर्डिक्ट क्या निकल के आए, एक एक करके हम बात करने वाले हैं। हालांकि देखने में लग ही रहा होगा कि नो रीट, समझ में आ रहा होगा थंबनेल देख कर ही कि हाई कोर्ट का क्या है, लेकिन अपने पास अभी भी डिसीजन लगाते हैं। और मामला समझ लेते हैं कि इन एक्चुअल में हुआ क्या था। इन एक्चुअल में हुआ था, आप सबको पता होगा, पावर सप्लाई यानी कि पावर आउटेज होने की वजह से दो जगह पर, उज्जैन बेसिकली और कौन सा है दूसरा जगह आपका क्या है, इंदौर, ये दो जगह पर आने, इन दोनों जगह पर पावर सप्लाई कम होने की वजह से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स की लाइट जाने की वजह से उनको प्रॉब्लम आई थी, दिक्कत आई थी कि पेपर देने में, एग्जाम देने में। विंडो इतनी बड़ी थी नहीं, तो उन्होंने बोला कि सीधे कि हमें प्रॉब्लम क्रिएट हुई है। ये चीज उन बच्चों ने अपील करी हाईकोर्ट के साथ। हाईकोर्ट ने कहा कि यार बात तो सही कह रहे हो, प्रॉब्लम तो क्रिएट हुई होगी बच्चों को, जो कि अभी 9-10 तारीख को, अप्रोक्सीमेट 6-7 तारीख को, 4 जून को, 5 जून को एक फैसला आया था जिसमें कहा था कि भाई 75 बच्चों का रीनीट होना चाहिए। लेकिन फिर एनटीए ने बीच में, भैया ऐसे कैसे पॉसिबल है, ऐसे कैसे नीट करा दोगे तुम 75 बच्चों का, बाकी के बच्चों का खिलवाड़ नहीं है। उन 75 बच्चों के साथ जहां पर बच्चों ने, वहां पर रैंक नंबर 2 भी आया। आपको बता दो, ये दलील दी है किसने, एनटीए ने, कि जिस 75 बच्चे जहां जिस सेंटर में एग्जाम हुआ वहां पर रैंक नंबर 2 भी आई है और बहुत से ऐसे बच्चे जिनके 600 प्लस मार्क्स भी आए। तो दैट मींस कि भैया अगर ऐसा कुछ दिक्कत है, ऐसी कोई प्रॉब्लम है तो उनका भी कराओ भाई। और अगर नंबर अगर आप ग्रेसिंग की कह रहे हो तो भाई किस तरीके से ग्रेसिंग करी जानी चाहिए, कैसे करें, बाकी बच्चों को कैसे नॉर्मलाइज करें, ये सारी दलीलें पेश करी। क्या ये सही भी है या नहीं है, उन्होंने एक कमेटी बनाई, कमेटी को भेजा कि भाई जाके चेक करो कि सही बात है नहीं है। तो एनटीए की कमेटी ने बाद में फाइनलाइज किया कि नहीं यार ये बिल्कुल भी सही बात नहीं है, लाइट का कोई ऐसा इश्यू था नहीं, लाइट सफिशिएंट अमाउंट में पहुंच पा रही थी, बच्चे आराम से पेपर कर सकते थे, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। फिर हाईकोर्ट का वर्डिक्ट दोबारा आया कि ऐसा कैसे। हाईकोर्ट ने कहा कि बात तो सही कह रहे हो, ठीक है, हमारी बच्चों के साथ सिंपैथी है। बहुत सारे एग्जांपल्स भी दिए कि लाइक जो अभी प्लेन क्रैश हुआ था उसको भी लेके उन्होंने एग्जांपल किया, कुछ लक के बारे में, फैक्टर्स के बारे में बताया। फाइनली उन्होंने कहा कि भाई बात तो सही है कि ऐसा पॉसिबल तो नहीं है कि रीनीट होना चाहिए। तो फाइनल वर्डिक्ट कहा कि भैया चलो ठीक है, हम रीनीट नहीं कराते, लेकिन अभी भी फाइनल वर्डिक्ट उन्हीं के हाथों में। उन्होंने कहा है कि हो सकता है कि ऐसे सर्कमस्टांसेस आए, एक्सट्रीम सर्कमस्टांसेस अगर आते हैं तो हम रीनीट कराएंगे। मतलब क्या कहना चाहते हो सर? मतलब ये कहना चाहता हूं कि अभी भी कोई क्लैरिफिकेशन नहीं है, मतलब कि काउंसलिंग डिले हो रही है, इसकी वजह से बहुत सारी चीजें देखने को मिल रही हैं, लेकिन अभी भी क्लैरिफिकेशन नहीं है। अभी भी हाईकोर्ट ने जो नियम जो अपना मुद्दा है वो अपने पास ही रखा हुआ है कि फाइनल वर्डिक्ट मैं ही दूंगा कि कराना है या नहीं कराना। अब वो एक्सट्रीम सर्कमस्टेंसेस भैया क्या होने वाले वो कुछ पता ही नहीं है, लेकिन उन्होंने ये कहा कि बात तो है, बच्चों के साथ हमारी सिंपैथी तो है कि गलती तो ही है, प्रॉब्लम तो क्रिएट हुई है, लेकिन रीनीट होगा या नहीं होगा ये फाइनल वर्डिक्ट हमारे पास है। एनटीए साफ कह के छूट गया कि भाई एनटी कैसे हो जाएगा, ये सारी प्रॉब्लम से यहां से रैंक नंबर 2 आई, अच्छी दलीलें दी, हालांकि रैंक नंबर 2 आई, इतने बच्चे जिनके 600 प्लस से ज्यादा स्कोर आए, तो कैसे पॉसिबल है कि 75 बच्चों के साथ ऐसा हुआ है? अगर हुआ है तो फिर सभी बच्चों के साथ हुआ, फिर तो सबके साथ होना चाहिए। ये सारी दलीलें एनटीए ने पेश करी है, जो कि कहीं हद तक कुछ ठीक भी है। अब प्रॉब्लम यही क्रिएट हो रही है कि एमपी वाले, अब हाईकोर्ट ने लास्ट में कहा कि चलो बात तुम सही कह रहे हो, चलो नहीं कराते, लेकिन फिर भी फाइनल वर्डिक्ट अपने हाथों में रखा हुआ है। तो ये मामला है, जैसा मैंने बताया, इशू हुआ, फिर हाईकोर्ट ने इनिशियली डायरेक्टरी में कहा कि नहीं भाई साहब
रीनीट कराना पड़ेगा। इस ऑर्डर को फिर एनटीए ने चैलेंज किया, नहीं गलत कर रहे हो आप। फिर एनटीए ने क्या कहा कि चलिए हम एक कमेटी बनाते हैं, जो कि कमेटी के बेसिस पे इंडिपेंडेंट कमेटी बनाई आईआईटी दिल्ली और दिल्ली यूनिवर्सिटी के बेसिस पे कि जाओ जाके चेक करो ऑब्जर्व करो कि सही में भी कोई दिक्कत है, डीजल का जनरेटर का बैकअप था या नहीं था, ये सारी चीजें। उसके बावजूद देखा कि भाई इतने में से 75 बच्चों का ही कंसर्न क्यों उठा, क्या दिक्कत है, क्या प्रॉब्लम है। फिर हाईकोर्ट ने दोबारा डिसीजन लिया, जो भी थे उन्होंने कहा कि जजेस ने कहा कि भाई वर्डिक्ट ये बात तो सही कह रहे हो, कोई दिक्कत नहीं, स्ट्रेस जो था बच्चों के साथ फिर मतलब एक तरीके से माना जाए तो रियल था, लेकिन अगर हम इसे कंपेयर कर सकते हैं सेम वही प्लेन क्रैश जो मैंने बताया था, हमारी बच्चों के साथ बहुत ज्यादा सिंपैथी है। लेकिन ये भी है प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है कि बच्चों सभी का क्या करा सके, रीनीट करा सके। तो बहुत सारी चीजें देखने को मिली कि री एग्जाम कंडक्ट कराने के लिए, काउंसलिंग के लिए इस एनटीए ने बहुत सारे आर्गुमेंट दिए, यार तुम इस चक्कर में फंसे पड़े हो, उसकी वजह से बच्चों की काउंसलिंग डिले हो रही है, बहुत सारी चीजें। अगर आप ग्रेस मार्क्स भी बोलोगे तो ग्रेस मार्क्स भैया दे कैसे, क्या इसका सॉल्यूशन होगा, क्या प्रैक्टिकल सॉल्यूशन होगा, किसको मिलना चाहिए किसको नहीं मिलना चाहिए, और भी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। ग्रेस मार्क्स अगर आ गए तो नॉर्मलाइजेशन आया तो और प्रॉब्लम आने वाली है। तो इन सभी चीजों के बारे में प्रॉब्लम क्रिएट होती जा रही है। फाइनल कंक्लूजन वर्डिक्ट यही निकल के आया कि अभी भी रीटेस्ट का होल्ड कर रखा है, मतलब अभी भी कुछ भी क्लैरिफिकेशन नहीं है। अगर आपको कोई कह रहा है तो इस बात को समझो, अभी भी कोई क्लैरिफिकेशन नहीं है। फाइनल वर्डिक्ट अपने पास रखा है, स्टूडेंट के पास अभी कोई क्लैरिटी नहीं है कि री एग्जाम होगा, ग्रेस मार्क्स होगा या फिर कंपनसेशन होगा। दैट मींस समझो कि अभी भी खेल चल रहा है। अब क्या होगा क्या नहीं होगा, इस बीच में बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है, काउंसलिंग को लेकर डिले चल रहा है, री एग्जाम होगा, बहुत से बच्चे इस चीज में भी बैठे हुए क्या पता री एग्जाम हो जाए, कुछ बच्चे बैठे कि ग्रेस मार्क्स तो नहीं मिलेंगे। तो इन सभी प्रॉब्लम्स में अभी भी लफड़ा चल रहा है। फाइनल कंक्लूजन यही है कि अभी भी कोई क्लैरिटी नहीं है, जिसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है। तो यही बोलना चाहूंगा आप सभी से, आप जहां पर भी जैसे भी तैयारी करते रहिए, इन सब चक्करों में मत पड़िए कि होगा कि नहीं होगा। आप अपनी प्रिपरेशन को अच्छे तरीके से करिए। जो बच्चे ऑलरेडी मैंने बोला हुआ जिसके 550 या 530 के प्लस आसपास है, अपने डॉक्यूमेंटेशन अपनी चीजें तैयार करके रखे, इससे ज्यादा कोई प्रभाव पड़ने वाला है नहीं। तो अपनी चीजों को, डॉक्यूमेंटेशन को पूरा करके रखें, प्रॉपर तरीके से अपने गाइडेंस लेके रखें। अगर आपको मैंने ऑलरेडी बोला हुआ कि आपको कोई काउंसलिंग से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आती है तो नीचे दिए गए नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक शेयर कर दूंगा जहां पर आप अपनी पर्सनल गाइडेंस अपनी एनरोल भी करा सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।